गाइस, इंडिया का सबसे बड़ा स्लम और सबसे महंगा घर दोनों मुंबई में ही है। और इस शहर में घर लेना तो दूर की बात, रेंट पर रहना भी किसी लग्जरी से कम नहीं है। इसलिए आज मैं जाने वाली हूँ मुंबई के एक 3000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट वाले घर में। और देखना ये है कि रेंट बढ़ने से लिविंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आता है। गाइस, सबसे पहले मैं आ गई हूँ धारावी, जहाँ पर रहने के लिए बहुत कम पैसों में भी रेंट पर मकान मिल जाता है। हेलो भैया जी, नमस्ते, कैसे हो आप? गाइस, ये हैं विमल भाई और ये हैं छोटू भाई, जो कि एज में बहुत बड़े पर नाम इनका छोटू भाई है। नहीं, मेरे से छोटा है। अच्छा, छोटे हैं। और यही हमको दिखाने वाले हैं कि सबसे कम रेंट में बॉम्बे में कैसा घर मिलता है रहने के लिए। कितना रेंट है सबसे कम? 3,500 से स्टार्टिंग है। मैंने सुना था 1000 रुपए में भी कुछ मिलता है। 1000 रुपए में कोई चीज़ नहीं मिलता है। अभी ये जो 3,500 वाला था, कम से कम 5000 भाड़ा अभी हो गया फिलहाल के लिए। 5000 हो गया? इतनी तेजी से बढ़ रहा है भाड़ा यहाँ बॉम्बे में? 5000 भाड़ा हो गया है, 50,000 डिपोजिट कम से कम। 5000 के रूम के लिए भी 50,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। गाइस, अभी इस रूम का भाड़ा 3000 था और 2 मिनट में 5000 होगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक 10,000 हो चुका होगा। गाइस, सबसे कम रेंट वाला घर देखने के लिए किस किस गली से जाना पड़ेगा? हाँ, मेन बात है, मैडम को दिक्कत होगी ना। अरे देखिए सर, नीचे। ओके ओके ओके, बड़ी कसरत हो रही है गाइस। छोटू भाई, इन गलियों से देखेंगे हम सस्ता घर। गाइस, ये गली है, हमें अभी इस तरफ जाना है। ये देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर ये घर है। घर है, छोटू में बता दो। ये घर है, ये घर है पूरा। हाँ। और इसका किराया है 3,500 रुपए। 20,000 रुपए डिपोजिट है इसका। छोटू भाई समझ गई, मम्मी समझ रही है। छोटू भाई का काम ही फ्लैट दिखाना है, इसलिए वो सारी डिटेल देंगे आपको। अब हम देखेंगे गाइस कि 3,500 रुपए में रहने के लिए कैसा घर मिलता है मुंबई शहर में। ये है वो घर। 3,500 रुपए में कैसे, मतलब पब्लिक है या जो भी है, मतलब रहने वाले कैसे रहते हैं इसमें, कैसे एडजस्ट करते हैं। गाइस, ये स्पेस है नहाने का। यहाँ पे आप बैठ के नहा सकते हो। यहाँ पानी वानी रखा हुआ है। यहाँ से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। मतलब इतनी ही जगह है इसमें। और ये इसी में एक छोटा सा गैस वैस, बर्तन, थोड़े 4 डब्बे रख के किचन बना रखा है। और यहीं पे चादर बिछाकर सोना है। आप अकेले रहते हो इस घर में? नहीं, मेरी पूरी फैमिली रहती है। अभी गाँव गई है छुट्टी में। कौन कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। इस घर में हाँ। 3 लोग रह लेते हैं? तो जैसे मान लो ये तो आपका स्लीपिंग एरिया हो गया। बस इतने में ही है, जो भी है सब इतने में ही है। इतने में ही है। इसी में खाना पकाना, इसी में एडजस्ट करना, सब इसी में है। समझिए, इसी में है। इधर आओ। खाना खाता, अगर 1-2 मेहमान भी अगर आ गए तो इसी में एडजस्ट करना है। थोड़ा इधर तुम दब जाओ, थोड़ा उधर से दब यहाँ जाओ। तो इस घर में तो मेहमान नहीं बुला सकते। नहीं, अब उनकी बहन है या भाई है, आते कभी हैं? मम्मी है, कभी आ गई। ये धारावी है, इधर सब एडजस्ट होता है, इधर कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। इससे भी छोटे रूम में आदमी रहता है, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है। हमारे ले लो, ये बहुत बड़ा है। घर नहीं है ये, बस एक जगह है जहाँ पे आपको जिंदा रह सको। आपकी यहाँ ठीक है, यहाँ पर रह सकते हो आप। सोने के लिए बस एक छत है। वॉशरूम अगर आपको जाना है, सुसु पोटी बाजू में कितना दूर है यहाँ से? 100 मीटर। गाइस, ये है वॉशरूम एरिया। वॉशरूम कोई आ रहा है यूज करने के लिए तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, 2 रुपए 5 रुपए। मतलब वॉशरूम फ्री नहीं है गाइस। स्ट्रगल देख रहे हो आप। ये मिलता है आपको 3,500 रुपए रेंट पर रहने। गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में किसी का बजट 30,000 रुपए है तो उसको 30,000 में रेंट पर कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है। आओ, हमारे साथ एक भाई भी आए हैं गाइस।
जो हमें हाय, दिखाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मेरा 30,000 रुपये बजट है, सिर्फ मैं 30,000 पे ही रेंट पे कर सकती हूँ, तो मुझे कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है मुंबई शहर में? शहर में आपको मिल सकती है, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, मैं आपको हंस रहा दिखाता है, ये हूँ। बात बोलते हुए हंस रहा है। एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं, अच्छी है, अच्छी अच्छी है। है। कौन सा एरिया ये विलेपार्ले ईस्ट में है, आजाद सोनाली करके बिल्डिंग का नाम है। हमें जाना है ए विंग में। ए विंग में जाना है गाइस। विलेपार्ले जगह है, यहाँ पे भी सेलिब्रिटीज वगैरह रहते हैं ना विलेपार्ले में? मतलब मानते हैं यहाँ पे सब सेलिब्रिटी हैं, खुद को तो रहते हैं। नाइस जोक गाइस, नाइस गाइस। बिल्डिंग देखेंगे पहले बाहर से, बिल्डिंग तो देख ले। कि ये इतना पुराना पुराना क्यों लग रहा है? यहाँ आग वाग लगी थी ओल्ड क्या? कंस्ट्रक्शन है। नहीं नहीं नहीं, आग वाग नहीं लगी थी, बट जैसे आपने पैसे भी कम है तो सुविधा भी कम हो। एग्जैक्टली गाइस, आप बॉम्बे में खड़े हो, माया नगरी बोलते हैं इसको, पैसे वालों का शहर। यहाँ पे अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं, आप चेक मारोगे 30,000 में ऐसी बिल्डिंग मिलेगी आपको। बहुत अंधेरा है यार। तो गाइस ये है 30,000 वाला फ्लैट गाइस। एक बात बताओ, ये दो दो गेट क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन के लिए ये वाला गेट सही रहता है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए वाला गेट। Security के लिए। दो दो गेट लगाने पड़ रहे हैं गाइस। 30,000 रुपए रेंट, दो दो गेट। चलिए गाइस आइए। मत ही आइए गाइस। गाइस ये है इस फ्लैट का कमरा। गाइस पूरे फ्लैट में कोई फर्नीचर नहीं है, बस एक गद्दा डाला हुआ है। मतलब फ्लैट में गद्दा देख रहे हो आप कितना इम्पोर्टेंट है। रूम तो बढ़िया ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटा रूम है, स्पेस है रूम में। गाइस यहाँ पे जो भी पहले रहता होगा, बड़ा शौकिया आदमी रहा है, जरा उसके शौक चेक मारो आप एक बार। सफाई से जज नहीं करेंगे गाइस, सफाई से जज नहीं करेंगे। साफ होने के बाद तो हर चीज अच्छी लगती है। अब कोई गंदा करके गया, उसमें इन सब की क्या गलती? राघव क्या कर लेगा यहाँ? वो थोड़ी रह रहा था जो साफ करके रखेगा। आओ राघव जी किचन देखते हैं। सफाई से जज नहीं करेंगे, बस मैं वैसे बोल रहा हूँ। गाइस सफाई से जज नहीं करेंगे। एक बात बताओ, जैसे ये फ्रिज मत खोलो, मतलब मुझे पता नहीं है, बट क्यों ही करना। और सही बात है, नहीं खोलते, चलो ठीक है। लाश ना निकले किसी की बात। कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो एक बात और पूछनी थी, बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है मुझे। जैसे ये फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है, छोटा मोटा सामान रखा है, तो जैसे कोई 30,000 पे रेंट पे कर रहा है, तो उसको ये सामान भी मिलेगा? इट डिपेंड्स, वो एरिया पे डिपेंड करता है। कई बार फर्निश्ड भी मिल जाता है और कई बार आपको विदाउट फर्निश्ड भी मिलता है। तो मुंबई में इस मेजरली लोग अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं तो वो रेंट पे फर्नीचर लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। रेंट पे चल रहा है सारा काम बॉम्बे में गाइस। खरीदना तो महंगा पड़ रहा है गाइस। बॉम्बे में हगने की जगह मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है ना? हाँ। गाइस ये तो समझ आ रहा है कि 30,000 के रेंट से बाथरूम मिलना चालू हो जाता है। चालू हो जाता है, यस यस। बट 30,000 में बाथरूम अगर हम नहीं दे रहे तो फिर तो हम पे ही गलत बात है। ये मतलब बहुत ही नीच बात हो रही है। क्योंकि हम जब 3,000 का देखने गए थे ना, उसमें कुछ नहीं था बाथरूम, वो तो अलग जा रहे थे बाहर कहीं करने। पर यहाँ चलो 30,000 रुपए अगर बजट है तो आपको आपके फ्लैट में हगने की जगह मिलेगी। 3,000 वाले यहाँ आके करके जाते हैं। ये नहाने के लिए है, छोटा नहीं है थोड़ा सा। मैम ये पता है कमरों के साइज होते हैं बहुतों के मुंबई में। हाँ गाइस 3,000 वाला पूरा फ्लैट ही इतना बड़ा था। ये दूसरा रूम है। गाइस ये इस फ्लैट का दूसरा कमरा है। ये जो फ्लैट है 2 BHK, 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 हगने की जगह, दैट्स इट। ये मिलेगा किचन दोस्त। हाँ किचन भी मिल रहा है गाइस। ये सब मिलेगा अगर आपका 30,000 रुपए बजट है। हाँ 30,000 में आपको एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही ये मिलेगा। अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाओगे तो फिर वो 1 BHK। अच्छा, तो ये ओल्ड बिल्डिंग है इसलिए यहाँ पे 30,000 में मिल रहा है। यस, कंपैरेटिवली काफी ओल्ड बिल्डिंग। अगर मान लो कोई नई बिल्डिंग है तो नहीं मिलेगा, तो फिर ये आपका चले जाएगा 50 मान लो गाइस, आप 50 लगा लो। गाइस ये था हमारा 30,000 रुपए रेंट वाली प्रॉपर्टी। और इस वीडियो के लास्ट में पता है हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं हमारी सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी देखने। हम देखेंगे कि असली अमीर कहाँ रहते हैं रेंट पे। कुछ अमीर ऐसे भी है ना जो रेंट पे लेते हैं फ्लैट वगैरह, तो उनके फ्लैट कैसे दिखते हैं ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। गाइस नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में आपका बजट 3 से 5 लाख के बीच में हो तो आपको रेंट पे रहने के लिए कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है। और इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है? द फेमस